गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन अपने सर को नीचे करके रखी थी। मास्टर लैन आके मैडम लैन से पूछा था कि तुमने ये सब किया था। तो वहाँ पे मैडम लैन ने अपना सर नीचे कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उन्होंने किया है तो वो झूठ नहीं बोल सकती। वो कैसे झूठ बोल दे। उन्होंने जो किया है वो उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ना अभी किसी जगह पे जाए और छुप जाए, क्योंकि अभी वो जानती है कि मास्टर लैन इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाला है ना कि वो कि कभी भी मास्टर लैन से नज़रें नहीं मिला पाएंगी। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तभी मुझे गुस्सा आ गया था, तभी मैंने ये सब किया था। तो बोलते हैं गुस्से में एक बच्चे की ऐसी तुम कैसी औरत हो। तो ना वहाँ पे लैन को रहना वो वहाँ पे गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि पागलों की तरह तुम्हें प्यार जो करता हूँ, लेकिन तुम जैसी घटिया इंसान से मैंने प्यार किया था, ये मुझे रिग्रेट रहेगा और दोबारा से मैं कभी भी लिटरली उससे अपने पास वापस नहीं लाऊंगा। मैं उसके सामने किस मुंह से जाऊँ, हाँ किस मुंह से जाके बोलूँ कि बेटा तुम्हारी माँ अभी पछता रही है, लेकिन रिग्रेट नहीं कर रही है। मुझे तुम्हारी आंखों में रिग्रेट नहीं, तुम्हारी आंखों में जुनून दिख रहा है कि तुम विंग से उसे छीन लोगी और उसे अपने पास बुला लोगी। तुम जीतना चाहती हो, है ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम इतनी घटिया हो ना कि तुम्हें मैं हमेशा से ही रिग्रेट क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम एक रिग्रेटफुल चीज़ हो, जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा रिग्रेट किया है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ना बोलते कैसे ना बोलो, एक माँ अपने बच्चे को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लैन फैमिली इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि लाइकन्स उन्हें मदद कर रहे थे और अभी लाइकन्स मदद नहीं कर रहे, इसीलिए हम अभी थोड़ा नीचे जा रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती नहीं ऐसी, तो बोलते शट अप, मैंने तुम जैसी घटिया औरत इस दुनिया में नहीं देखी है। मैं रिग्रेट करता हूँ, आई एम रियली रिग्रेटिंग कि तुम इतनी ज़्यादा, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की और मेरे बच्चे तुमसे हैं। ऐसा बोल के मास्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी को इससे किससे पता चला, ये तो सिर्फ मेरे और उनके बीच में था ना। तो ना वहाँ पे मलानी का असिस्टेंट बोलता है मैम वांग जी किंग है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। उन्होंने अपने फादर के मर्डर को ज़िंदा जलाया है, तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि आपने उनके बिहाफ में ब्लैकमेल किया है उनके फादर को। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है शट, मेरी लाइफ मैंने खुद मिसरेबल बना दी। ये कितना ज़्यादा ही मुश्किल है। मैं अभी क्या करूँ, मेरी पूरी फैमिली अभी मुझसे नफ़रत करती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे और क्या कहे। उनकी लाइफ का ऐसे ख़त्म हो जाना वो बिल्कुल भी ना वो सहन नहीं कर पा रही थी। सब लोग उनसे दूर जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पति जो इतना प्यार करते हैं उनसे, वो भी दूर जा रहे हैं।
क्यों, वाई? फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे भी मिल रही है। आई एम पेइंग फॉर माई कर्म। कहते हैं ना, हर किसी का कम जो हम करते हैं, जो गुनाह करते हैं, उनकी सज़ा हमें इसी दुनिया में मिलती है और हमें इसी दुनिया में वो भुगतना पड़ता है। हर बार हर किसी को मैंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है ना, हर बार हर्ट किया है मैंने। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाऊँगा। मैंने हमेशा से प्यार किया है। प्यार क्यों और कब होता है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मेरी फैमिली से भी प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों के बगैर रह नहीं सकता। मैं रहना नहीं चाहता। मैं उनको अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिग्रेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जितना भी रिग्रेट कर लूँ, मेरा प्यार, मेरी फैमिली मुझ पे कभी यकीन नहीं करेगी। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ तो ना वहाँ पे एक लेडी आती है जिसने वागजी को पाला था, तो ना वो बोलती है आप रिग्रेट नहीं कर रही है तो आप जितना भी झूठ बोल ले, आपका चेहरा और आपकी आंखें सच बोलेगी मैम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते क्या बकवास कर रही हो? तो बोलते आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपको मास्टर वे ने रिजेक्ट किया है, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें कर रही है, वरना वो नहीं करती आप। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वो बोलते तुम मेरे बारे में जानते कितना हो? तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के वो लेडी बोलती है मैं ऐसी लेडी को क्यों नहीं जानूँगा जो 2 दिन के बच्चे को अपना मिल्क भी नहीं पिलाया था। उसे फॉर्मूला में मतलब आर्टिफिशियल मिल्क पिलाया गया था रोना चुप करवाने के लिए, जिसकी माँ ने 5 सालों तक उसके चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ नाम की माँ थी। तो वैसी लेडी को मैं क्यों नहीं जानूँगा? ऐसा बोल के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब सुनता है कि उसकी नैनी ने काम छोड़ दिया है तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि हाँ वो मतलब प्यार करता है उससे। उसकी नैनी उससे मतलब उसने पाला है उसकी नैनी ने, तो ऑफ कोर्स उसकी नैनी के साथ वो एक अच्छी सी बॉन्डिंग शेयर ही करता था, तो इसीलिए उस नैनी को उसने बुला लिया था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को हक करके बैठा हुआ था और बोल रहा था क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है बहुत ही ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या कहूँ। मेरी लाइफ ऐसी क्यों मिसरेबल बन गई है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि मैं किसी को क्या बताऊँ कि मेरी माँ ने मुझे यूज़ किया, मेरे पापा के पावर को यूज़ करके अपने हस्बैंड को ऊंचाई पे लेके जाने चाहा। उनका हस्बैंड को ये कुछ नहीं पता था, उनके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे कि मैंने ऐसी औरत से जन्म लिया। तो ना वहाँ पे भी ना लैंजन को ज़ोर से हक करता है और उसके लिप पे किस करते ही ना उसे वॉमिटिंग फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ना वो विंग लैंजन की गोद से उठ के दौड़ के वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद ना वो वॉमिट कर रहा था। तो ना वहाँ पे वो नैनी ना वांग जी के लिए उसका फेवरेट केक बना रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को मतलब क्या बोलते हैं उसे
बैक को रब कर रहा था। तो नैनी आके देखती है कि विंग वॉमिट कर रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम मतलब वो नैनी आके विंग को बोलते उससे कमरे में लेके जाओ। तो ना विंग ना बोलते मेरा सर बहुत स्पिन कर रहा है, ऐसा बोल के वो वांग जी की बाहों में कोलैप्स हो जाता है। वांग जी पैनिक कर जाता है। तो नैनी बोलते शांत हो जाओ लैनसन, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। तो ना बोलता नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब सुन के ना उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे सब मतलब सॉरी बुरा फील हो रहा था उसकी तबीयत की वजह से। वो ना बेहोशी में भी वॉमिट करना चाहता था और वांग जी को ये सारी चीज़ें देख के उसे बहुत डर लग रहा था। लिटरली वो ना पैनिक कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया ही मतलब तबाह हो गई है। तो ना वहाँ पे भी ना लैनसन के मतलब हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। तो नैनी बोलती है ऐसी हालत में कॉमन है। तो बोलता है ऐसी हालत में मतलब ग्रैनी ये नैनी। तो ना वहाँ पे वो बोलते मुझे लगता है कि यंग मिस प्रेग्नेंट है। तो ना ये सुन के वांग जी फ्रीज हो गया था। तो डॉक्टर आता है, लाइक एंड बैक का डॉक्टर, वो आके ना विंग को चेक करता है और चेक करने के बाद वो बोलता है ये 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। तो ना वहाँ पे विंग ना वो बेहोश था और वांग जी एकदम ही फ्रीज। तो वांग जी का लाइकन तो बोलता है क्या माय मेड माय बेबी, ऐसा वो अपनी वॉइस में बोलता है। तो ना वहाँ पे मतलब वो नैनी बोलती है अभी उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ही उनके लिए मुश्किल टाइम है। तो बोलता है मैं देखूँगी, मैं देखूँगा, मैं सब देखूँगा, आई विल डू इट एवरी सिंगल थिंग, आई प्रोटेक्ट आई एम मैं उससे बहुत प्यार करूँगा, मैं उससे हमेशा अपने पास रखूँगा, कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के मतलब हाथ को पकड़ा हुआ था। तो 1.5 घंटे के बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद ना वो बोलता है क्या हुआ। तो ना वांग जी बोलता है गुड न्यूज़। तो बोलता है मेरा सर घूम रहा है और तुम्हें क्यूट न्यूज़ की परी है, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी वांग जी। तो ना वांग जी बोलता है बेबी। तो बोलता है क्या है। तो बोलते हैं हमारा बेबी। तो ना वहाँ पे विंग फ्रीज हो जाता है और अपनी टमी में देखता है और वांग जी को देखता है। बोलता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें बेबी चाहिए लेकिन इतनी जल्दी नहीं, बाद में। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मतलब तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो और हम फादर मदर बनने वाले हैं। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और उसे पास बुलाता है और उसे पीटने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने बोला था ना कि अभी नहीं मतलब मुझे अभी बहुत सारे काम थे, अभी मैं क्या करूं, मुझे अभी घर में बैठना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। वो ना पीटने लगता है। फिर वहाँ पे नैनी आती है और बोलती है यंग मिस आप ऐसे नहीं कर सकते। तो बोलते नैनी आप इसे मारो। तो ना वो कान पकड़ता है नैनी। तो बोलते देखो मारा मैंने। तो बोलते डांटो। फिर बोलता है कि तुमने सब बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम बहुत ही ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला। नैनी डांट रही थी वांग जी को और वांग जी अपना सर नीचे करके सुन रहा था। तो क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि विंग को कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ना विंग ना अपनी मतलब बेबी को फील करता है और बोलते हैं अभी रहने जाओ, अभी दांतने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है जूस पी लेना, तुमने वॉमिट किया है, तुम्हारे पेट में कुछ नहीं होगा। तो ना विंग बोलते हैं मैं पी लूँगा, अब जाओ। तो ना वहाँ पे फिर
यानली को पता चलता है। यानली ना बहुत खुश हो गई थी। फिर वहाँ पे मास्टर लैन को भी पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, तो मास्टर लैन भी बहुत खुश थे वांगजी के लिए। फाइनली वांगजी का खुद का एक फैमिली था जहाँ पे वो खुश रह सकता है बहुत ही ज़्यादा। उसे कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाएगा भी। उससे अपनी फैमिली को मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से रखना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका अल्फ़ा भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिलने वाली थी, क्योंकि उसका अल्फ़ा अभी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके अल्फ़ा की वो नीड जो वो चाहता था, उसकी खुद की फैमिली, वो पूरी हो रही थी। तो ना विंग ना वांगजी को अपने पास बुलाता है और उसकी गोद में जाके बैठ जाता है। और बैठने के बाद बोलता है क्या है? तो बोलते हैं, वांगजी को बोलता है विंग खुश हो? तो ना वांगजी विंग के चेहरे पे देख के बोलता है बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। I love you or I can't live without you and I also want my baby। ऐसा बोल के विंग के टमी में वांगजी हाथ रखता है और रखने के बाद ना बोलता है कि हर एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे, तुम्हें कभी भी कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। आई नो अभी हमारा खुद का बेबी होने वाला है, हमारा खुद का फैमिली, जिसे मैं चाहता था हमेशा से। मैं हमेशा से अपना खुद का बेबी चाहता था और देखो ना मुझे मिल रहा है हमारा बेबी। ऐसा बोल के वांगजी मुस्कुराता है। तो विंग क्या करता है, वांगजी के लब पे किस करता है और बोलता है पता है तुम दुनिया के बेस्ट अल्फा हो, एवर आई सीन, तुम बेस्ट फादर भी बनोगे। ऐसा बोल के वांगजी के चिक्स पे किस करता है और बोलता है मुझे जूस पिला दो। तो ना वहाँ पे वांगजी उसे जूस पिलाता है और बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, हम खुश रहेंगे ना? तो बोलता है ऑफ कोर्स हम खुश रहेंगे, पूरी दुनिया की खुशियाँ हमारी झोली पे आ गई है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है और तुम मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ और आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू आर माइन ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई लव यू टू माई लाइकन किंग। तो ना वहाँ पे बोलता है तुम्हारा लाइकन तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है लाइकन्स हमेशा एक ही मीट रखते हैं, ज़िंदगी में दूसरा कभी कोई मीट नहीं रखते। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है पता है मुझे और आई नो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के उसे बोलता है हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खुशी होगी ना। तो ना वांगजी बोलता है हमारा मिलना, हमारा एक साथ होना सब बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। हम दोनों को मिलते ही एक दूसरे के मीट होने का एहसास हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के मीट थे, ये एहसास होते ही हमने एक दूसरे से शादी कर ली, क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे और हम हमारे मीट को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हमारी शादी भी कितने सिंपल तरीके से हुई थी ना। तो बोलता है लेकिन हम कभी भी सिंपल तरीके से नहीं रहते थे, हमने हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है खुद, और दुनिया की सारी खुशियाँ हम तुम्हें देते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर
कभी किसी को भी अपने से अलग नहीं करेंगे और कभी भी हम अलग नहीं होंगे। तो बोलते हैं तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मैडम लैन विंग से मिलने के लिए आती है। विंग को समझाती है कि उसे अपने बच्चे के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, वांग जी को एक मौका उसे देना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये मौका आप वांग जी से लीजिएगा, मुझसे नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं भी अपने अल्फ़ा के साथ खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। और अपनी खुशियों को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना मुझे, आई रियली डोंट वांट टू। तो मैडम लैन को वहाँ से खाली हाथ भेज देता है वांग विंग, क्योंकि विंग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके अपने मेट की दुख को उसने फील किया है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहता अपने ओमेगा को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए ना वो वांग जी ना विंग को मतलब हर एक चीज़ बिना बोले ही ला के दे देता है। तो विंग ना बहुत खुश था। मास्टर लैन भी विंग से मिलने के लिए आए थे, विंग को ब्लेस किया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी और बोला था दुनिया की सारी खुशियाँ तुम दोनों को मिले, तुम दोनों डिज़र्व करते हो ये सारी खुशियाँ, यू आर डिज़र्व दिस, मतलब वेरी स्पेशल थिंग। तो ऐसे 9 महीने विंग वांग जी को इतना परेशान करता है ना कि रात के 2 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे हर एक समय वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था विंग को। तो इसीलिए ना वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते कोई भी हो, मैं खुश रहूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने पेट को पकड़ के बोलता है वांग जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट इज़ रियली हर्ट। तो ना वांग जी तुरंत ही विंग को अपने पर्सनल जहाँ पे लाइकन्स का मतलब फिजिशियन, डॉक्टर सारे लोग थे वहाँ पे लेके आता है। और आते ही विंग ऑपरेट कर रहे थे सब लोग ऑपरेट करते करते ना बहुत टाइम हो रहा था। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को हाथ पकड़ के बोल रहा था मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना एक मतलब किस करता है वांग जी विंग के फोरहेड पे, तो और बेबी डिलीवर हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे क्लीन करता है और वांग जी के हाथ में देखता है और बोलता है ये लाइकन एक अल्फ़ा है, लाइकन अल्फ़ा। तो बोलता है क्या रियली? तो बोलता है वो माई फंक्शन, वेलकम टू वर्ल्ड। और विंग ना अपने लाइकन अल्फ़ा को देख के बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लाइकन की वो रात पूरी हो गई थी, क्योंकि उसका लाइकन एक बेबी चाहता था और उसे मिल गया था। और विंग ना अपने लाइकन को खुशी से नाचते हुए देख रहा था। तो विंग के पास उसका लाइकन जाता है और बोलता है आई लव यू, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मेरे हाथों में दे दी है विंग, थैंक यू सो मच बाबे। तो वहाँ पे सारे लोग आ गए थे, यान लीच, लेंस, चियांग्स, सब लोग बेबी को देख रहे थे। और लाइकन किंग आया था दूसरा, तो ऑफकोर्स सब लोग खुश थे। और विंग अपने ओमेगा के फोरहेड पे किस करके बोलता है थैंक यू फॉर द गिविंग मी वंडरफुल गिफ्ट माय ओमेगा, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए थैंक यू और मेरे पास रहने के लिए थैंक यू। और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है
और आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। और मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, देखते क्यों नहीं हो, देखा करो और कमेंट भी किया करो कि कैसा लगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।